मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे रोज अपने बीवी के ताने सुनने पड़ते हैं। मेरी माँ को 10 लोगों का खाना पकाना पड़ता है। मेरे पिताजी को रोज पैदल ऑफिस जाना पड़ता है। ऐसे सेंटेंसेस को बोलने के लिए इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है और वो है हैव टू। हैव टू का इस्तेमाल हम 3 कॉन्टेक्स्ट में करते हैं: ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी या रिक्वायरमेंट को बताने के लिए। ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, ड्यूटी, नेसेसिटी यानी मजबूरी और रिक्वायरमेंट यानी जरूरत। हैव टू के ठीक बाद जो वर्ब आएगा, मेन वर्ब, वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं करना। अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी, दे या कोई भी प्लूरल हो तो आप हैव टू का इस्तेमाल करेंगे, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर हो तो उसके साथ आप हैज टू का इस्तेमाल करेंगे और दोनों केसेस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आई हैव टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। मुझे रोज अपनी बीवी के ताने सुनने पड़ते हैं। आई हैव टू लिसन टू माई वाइफ्स टॉन्ट्स एवरी डे। मेरी माँ को रोज 10 लोगों का खाना पकाना पड़ता है। माई मदर हैज टू कुक फॉर 10 पीपल एवरी डे। मेरे पिताजी को रोज पैदल दफ्तर जाना पड़ता है। माई फादर हैज टू वॉक टू हिज ऑफिस एवरी डे। मुझे अपने परिवार का नाम रोशन करना है। आई हैव टू मेक माई फैमिली प्राउड। हर किसी को अमीर बनना है। Everyone has to become rich। इसका नेगेटिव बनाएंगे ना तो जहां जहां आप हैव टू लगा रहे थे वहां पे आपको डोंट हैव टू लगाना होगा, और जहां जहां आप हैज टू लगा रहे थे वहां पे आपको डज नॉट हैव टू या डजंट हैव टू लगाना होगा। आइए देखते हैं कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स। मुझे तुमसे अब बात ही नहीं करनी। आई डोंट हैव टू टॉक टू यू एनी लॉन्गर। तुम्हें सॉरी नहीं बोलना है। यू डोंट हैव टू से सॉरी। इंटरनेट आने के बाद हमें अब चिट्ठी नहीं लिखनी पड़ती है। आफ्टर द अराइवल ऑफ इंटरनेट वी डोंट हैव टू राइट लेटर्स एनीमोर। आज मेरी बहन को कॉलेज नहीं जाना है। माई सिस्टर डजंट हैव टू गो टू कॉलेज टुडे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, व्हाट डू यू हैव टू डू टुडे? आज आपको ऐसा क्या करना है? माय नेम इज मनीष एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।